जय श्री राम सभी भाइयों को। यहाँ पर अभी हम छत में आए हुए थे और ये मेरा आज का नया ब्लॉग है। आप सभी को स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। और हम लोग अभी क्या कर रहे थे, मानसिक शांति के लिए जो भी योग वगैरह व्यायाम वगैरह होते हैं, हमने यहाँ पे जस्ट अभी छत पे आके कंप्लीट किया। और छत पे कंप्लीट करने के बाद जस्ट यहीं सूर्य भगवान के प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे थे। आप लोग भी देख सकते हैं सूर्य भगवान के प्यारे प्यारे दर्शन, क्या होता है। और उसके बाद जस्ट यहीं पे हनुमान चालीसा हमने कंप्लीट करी, क्योंकि आज मंगलवार तो हमने सोचा यहीं पे हनुमान चालीसा कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने में बहुत मजा आता है और अपनी ही लय में। तो जस्ट अभी हम लोग कंप्लीट किया अपने हनुमान चालीसा का पार्ट, और हम चलते हैं जस्ट नीचे। और मैं आज दिखाता हूँ मुझे आज क्या क्या करना है, और सबसे मेन टॉपिक लिख के दिखाऊंगा आपको। बहुत बड़ा टॉपिक बता रहा हूँ। जो भी सजेशन दे सके कल मॉर्निंग तक आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं भी इंतजार करूंगा आप सभी लोगों का। चलते हैं फिलहाल नीचे। सो गाइस जस्ट नीचे आ रहे हैं, किचन जा करके अपने पानी के लोटे को और मैट रख देते हैं। अगले दिन भी बैठना है वहीं। ये गाइस हमने रख दिया किचन में। अभी हम चलते हैं, मैट को रखते हैं। भाई बहुत बुरी हालत है ऊपर वाले रूम की, ये देख रहा हो। मैंने सब कपड़े बिस्तर में डाल रखे हैं और ये हमने रख दिया मैट। और चलते हैं बाहर, नीचे रूम में जाते हैं जहाँ रहते हैं, एक्चुअल में जहाँ रहते हैं वहाँ चलते हैं, ठीक है। सो आप लोग बताइएगा आप अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं। जो भी आप लाइफ में टारगेट अचीव करना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं सजेशन दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ। सॉरी गाइज, मैं नीचे आया था और नीचे तो रूम में लाइट। सो गाइज हम छत जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो लाइट ही नहीं थी यार, क्या मतलब था बैठने का। तो छत में जाके कम से कम हवा ही लेते हैं। बढ़िया अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी, एक नंबर। और मैं आपको दिखाता हूँ छत से व्यू कैसा आता है हमारे गाँव का। और अभी प्रॉब्लम पता है क्या हो गई थी, आपको भी पता है कि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ आमतौर पर। कैमरा सही नहीं आ रहा क्या, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं वैसे आपको पता है मोबाइल से ही शूट करता हूँ। तो पापा जी का कॉल आ जाता है या किसी का भी कॉल आया तो मुझे अटेंड करना जरूरी होता है, तो मैं अटेंड करता हूँ। तो बीच बीच में ब्लॉग रुक जाता है, कोई बात रह जाए तो मुझे याद आएगी तो मैं दोबारा भी बता दिया करूंगा, अगर ऐसा कभी हो तो। इन केस मुझे भूलती नहीं चीजें तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ना गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ कि सुबह सुबह हमारे गाँव का नज़ारा कैसा होता है। कुछ हमारे गाँव का देखो क्या खतरनाक है भाई, पानी के कारण यहाँ देखो कलर वगैरह सब कुछ छूट चुका है भाई। तो थोड़ा सा मेहनत करना इस चीज़ को लेके। और बाकी आप नज़ारा देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं क्या नीला वेदर है, आसमान का माहौल कितना अच्छा है, एकदम ब्लू में। हमारे यहाँ बजरंग का ध्वज शान से लहराता हुआ। जय श्री राम। अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया। जय श्री राम सभी को। मुझे बहुत अच्छा लगता है भक्ति करना, भजन करना, क्योंकि देखो भजन, देखो पैसा कमाना एक अलग मैटर है मेरा, ठीक है। पैसा कमाना और फैमिली को अच्छी लाइफ देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने मुझे इसी काम के लिए यहाँ पे भेजा ना। तो ये करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ भक्ति करनी भी। नॉर्मल मोबाइल से काम चल रहा है, आप लोगों की सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम नया मोबाइल भी ले लेंगे। और ये सब समझ सकते हो आप लोग कितना मस्त व्यू भाई। गांव में ना एक चीज का फायदा होता है, मैं शहर में भी रहा हूँ, ऐसा नहीं शहर में भी घर है, बट मैं रहता नहीं, जानबूझ के नहीं रहता। अभी मैं कभी जाऊंगा ना आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगा, जरूर मिलेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, दिन भर हल्ला 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 बसें जा रही। चेक करो आप लोग कि ये वेदर मिलेगा क्या शहर में। ऐसी धान की खेती हो रखी है, धान देखो रोपा लगा रखा है, क्या मस्त माहौल है। और ये दूसरी साइड पर इसके अलावा मेरे पास जो एक समस्या थी काम को लेके, मैं आपको समस्या शेयर करता हूँ।
शायद अभी शेयर करना जरूरी नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन करूंगा इसको लेके, ठीक है? इसको लेके मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगा, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू मैन्युफैक्चर करवाना जरूर चाहिए या मैनुअली लोगों के साथ मिलके हैंड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में लग्जरी हो, चाहे उसमें टाइम ज्यादा लग जाए पर क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी से हमें मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, क्योंकि अच्छा होगा तो लोग प्रेफर करेंगे लेना, दूसरे को बताना, है ना? और अच्छा नहीं होगा तो हम बल्क में बना के क्या कर लेंगे यार, सेल तो होना नहीं है ना। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और बहुत अच्छा मौसम है तो मैं थोड़ा सा मौसम एंजॉय करता हूँ और थोड़े बहुत सिनेमैटिक के लेके। सो हेलो एवरीवन, सॉरी यार, मैं पता है एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे ब्लॉग भी करना है। मुझे किया और जो मुझे कुछ मैंने सुबह अपना दिनचर्या दिखाई, उसके बाद मैं जब चाय वगैरह बनाने गया ना, मैं सोच रहा था ब्लॉग शूट करूंगा बढ़िया, लोगों से बातें करूंगा वहीं पे और चाय बनाऊंगा। भाई लिटरली मैं जब चाय बनाने के लिए आया ना किचन में, भूल गया मैं कि मुझे ब्लॉग बनाना है। उस ब्लॉग बना, चाय बनने के बाद ब्लॉग बनी है। चलो आपके साथ अभी चाय एंजॉय करते हैं। अभी मैं जस्ट किचन में ही बैठा हूँ, बैठा ही मुझे याद आया कि जब ब्लॉग तो चालू ही नहीं है, मोबाइल तो यूं ही रखा हुआ है। चलो मैं चाय एंजॉय करता हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा जो बहुत अच्छी चाय बनाता है, बहुत अच्छी चाय, ठीक है? अभी हम ना प्लांट सेटअप की तैयारी कर रहे थे। मैं लिख रहा था कुछ चीजें, क्योंकि मुझे भूल जाती हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी थी और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने रफ का इस्तेमाल इसलिए किया, ये मोटे होते हैं रफ, तो उसमें ना जो चीजें हम लिख रहे हैं तो वो डिटेल पूरी तरीके से मेरे सामने रहेगी। जब भी मुझे देखना होगा मैं इसको खोल के देख सकता हूँ, है ना? और बेसिकली यार हमारे पास अभी कोई इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना बजट तो नहीं है कि हम अपने से ही इतना बड़ा प्लांट सेटअप कर। एक्सपेंस है ना वो बिगड़ जाएगा हमारा, और हम नहीं चाहते कि हमें ट्रांसपोर्ट में ज्यादा खर्चा करना पड़े। उसी को लेकर मैं कुछ चीजें और लिख लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। Fire went out, lights went down. When you feel lost. सो गाइस हमने लिख लिया काफी सारी चीजें। देखो मैंने ना यहाँ पे कुछ कट करके निकाल लिया था, मुझे कुछ चाहिए था जो मैंने लिखा था, और ये हमने बना रखा है। और मैं सच बता रहा हूँ ना, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है? अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम प्लांट सेटअप करके इसको हमको स्टार्ट करें, उसके लिए हमें ना एडवांस तरीके का प्लांट अपने हिसाब से बनवाना पड़ेगा कंपनी से। जो कंपनियां प्लांट्स बनाती हैं, मतलब जो कंपनियां मशीनरी प्रोवाइड कराती हैं, उनको बोल करके अलग से उस तरह का प्लांट हमें बनवाना पड़ेगा अपने हिसाब से। समझ रहे हो? मतलब जो कंपनी हमें दे रही है उस तरह नहीं चाहिए, हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपेंस साबित हो सकता है। तो अभी हम इस चीज को डिसीजन नहीं ले रहे, जल्दीबाजी कुछ नहीं हमारे पास। हम बहुत आराम से और सटीक तरीके से पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही प्लांट को स्टार्ट करेंगे। और वहां कितने ऑर्डर आते हैं, कितने नहीं आते, परमानेंट कस्टमर जब तक नहीं बन जाते वहां पे हम तब तक प्लांट सेटअप नहीं करेंगे। पहला तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी जब हम जाएंगे तो हम मैनुअली ही जाएंगे, उसके बाद हम प्लांट सेटअप करेंगे। और आप में से अगर कोई, अभी हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली ना, अभी इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? सो हेलो गाइज, अभी जस्ट मैंने अभी काम कंप्लीट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीजें मैंने नोट की हैं जल्दी जल्दी। और हैंड राइटिंग में मत जाना यार, क्योंकि हम लोग ना अपना जब बनाते हैं प्लान तो जल्दी जल्दी लिखते हैं, ताकि हमें जो सोच रहे हैं वो चीजें याद रहें, ठीक है? और इसी के साथ मैं अभी थोड़ा सा ना कुछ जा करके घूम फिर लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेता हूँ, ताकि मैं और भी नई चीजें सोच पाऊँ। यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है, सच बता रहा हूँ, अकेले किसी भी चीज पे काम करना। अभी हो सकता है ये कंपनी मैनुअली ही काम करे, मैं प्लांट का प्लान अभी कंपनी को भेजूंगा। हो सकता है ये लोग अभी मैनुअली ही काम करें, क्योंकि मेरा जैसा समझ रहा हूँ और जैसी मेरी नाइट से बात हुई, तो ये हो सकता है कि मैनुअली ही जाएंगे, ऑटोमेटिक मशीन अभी नहीं लगाने वाले। तो यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स की भी डिमांड होगी। तो हर शहर में या हर जिले में या हर राज्य में जैसे जैसे प्लांट सेटअप होंगे मैं आपको जानकारी बताता जाऊंगा, और आप लोग वहां पे काम करने के लिए आ सकते हो जिसके पास काम नहीं है। देखो जो लोकल के हो वही आना यार, क्योंकि कंपनी ज्यादा पैसा नहीं देती लोकल्स को,
कम से कम वो 7 से 8 हज़ार रुपए में ही हायर करेगी, 250-300 रुपए पर डे के हिसाब से, क्योंकि काम कुछ नहीं होगा, नॉर्मल काम ही होगा, तो इसलिए ठीक है। हाँ, मैं और भी जो काम है वो निपटा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, अभी ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, काम करते करते मुझे आ गई थी नींद, और नींद के बाद मैं अभी उठा हूँ, तकरीबन 6 बज रहे हैं, 4 मिनट बाकी ओनली, और मैं 2:30 बजे सो गया था, लगता है 2:30-3 बजे के लमसम सो गया था मैं, और मैं जस्ट अभी उठ रहा हूँ, और फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। पता नहीं आज कैसे नींद आ गई यार, बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं सोचा सो लेता हूँ, है ना। और बस मैं थोड़ा सा हाथ मुंह धो लूँ और फिर मिलता हूँ आपसे, ताकि नींद ना आए। सो गाइज, मैं हाथ मुंह धो चुका हूँ, और पता है मैं जब सोया था ना, तो बीच में ऐसा हुआ था कि लाइट शायद चली गई थी, और लाइट जाने के बाद पता क्या हुआ है, बहुत पसीना आ रहा था, क्योंकि हमारे घर में बिजली सिर्फ और सिर्फ जो सरकार के थ्रू आती है ना, बिजली विभाग से जो बन के आती है वही ऑप्शन है, उसके अलावा इन्वर्टर वगैरह का ऑप्शन नहीं है। तो सच बता रहा हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी ना, और उसके बाद फिर मेरी नींद खुली, और मैं अचानक सोच रहा हूँ ये क्या हुआ यार, मैं तो काम कर रहा था अच्छा खासा बैठा, फिर ब्लॉग भी देखा मैंने कि ब्लॉग वगैरह तो कहाँ ही बने, फिर सो रहा हूँ तो पता है फिर ब्लॉग नहीं बना पाया, और पता नहीं सो कैसे गया, मैं लिटरली कभी नहीं सोता हूँ, ये पता नहीं आज कैसे हुआ कि मैं सो गया था। फिर भी चलो कोई बात नहीं, अभी अब 6 तो बज ही गए हैं, चलो छत चलते और देखते हैं छत का माहौल क्या। वैसे तो धूप सी लग रही है, देखते हैं, लिटिल बिट धूप होगी, मैं आपको वहां दिखाता हूँ। ओके चलो चलते हैं। सो लगता है मैं गलत ही आ गया क्या छत पे, और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है, ओ माय गॉड, हवा के कारण जो हमारा झंडा। सो गाइस, मैं अभी जस्ट नीचे आ गया हूँ। मैं नीचे इसलिए आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे ना धूप बहुत हो रही थी और हवा चल रही थी, तो मैं कुछ ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे पास माइक नहीं है, मैं मोबाइल से ही यूं ही शूट करता हूँ, और मोबाइल से ही मेरी वॉइस होती है, और मैं अलग से भी वॉइस वगैरह नहीं डालता, तो मैं नीचे आना प्रेफर कर रहा था, और नीचे से मैं आपको थोड़ा बहुत साइड का व्यू दिखा देता हूँ, है ना, और उससे आप इंजॉय करो। तो आपने भी एंजॉय किया ही होगा, एकदम मतलब गांव में ना हरियाली रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है ये हरियाली देख के। मैं अभी अपने खेत साइड ही नहीं गया, क्योंकि बारिश होती कांदा हो जाता है, वहाँ पे कीचड़ मच जाता है, क्योंकि आपको पता है खेत के रास्ते कैसे होते हैं। और बहुत कम गया हूँ खेत में, क्योंकि पापा जी लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं उस रास्ते पे, तुम लोग क्यों जा रहे हो जब अभी कुछ काम नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुम वहाँ कुछ करोगे नहीं, टाइम पास करोगे, मोबाइल चलाओगे, चले आओगे। सही बोल रहे हैं, हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते भाई, जितना पापा जी लोग हमारे काम करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं गया। अभी बढ़िया रास्ता होगा, किस दिन चलेंगे। अब फिलहाल तो मैं जाकर कुछ खा लेता हूँ, मुझे भूख लगे, मैं मिलता हूँ कुछ देर से। सो फाइनली गाइज, मैं अभी अपने घर आ चुका हूँ, और मैं भी एक आध लोगों से बस ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था, और मैं इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि उनको थोड़ा सा awkward हो रहा था। मैंने सोचा कि कैमरा चालू करूं, मैंने ब्लॉग शूट करना शुरू ही किया कि वो लोग हल्ला करने लग गए, भाई ऐसा मत कर यार, मजा नहीं आ रहा यार, तू बात कर, हमसे मिलने आया, मिल ले, है ना, क्योंकि हम लोग ना बहुत समय बाद मिलते हैं, या कि फिर 2-4 दिन में 6 दिन में मिलते हैं ऐसा। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, कभी इजाजत मिली तो उसके साथ शूट करेंगे ब्लॉग। और मैं भी घर आया हूँ तो कुछ देर पहले, तो हाथ मुंह धोकर मैं जस्ट अपना चाय वगैरह पी रहा था जो भी, और लाइट नहीं थी तो ब्लॉग बनाने का कोई चांस ही नहीं था। जस्ट अभी लाइट आई है, मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देते हैं। और हाँ, जो मैंने स्ट्रेटेजीज प्लान करी हैं और जो मैंने तरीके अपनाए हैं, उसमें एक फेमस पर्सन भी शायद हमारी उससे बात चल रही है, अगर उनको इंटरेस्ट होगा हमारे इस बिजनेस पे, तो वो फंडिंग करेंगे अप्रॉक्स 50 lakhs की। सो मिस्ट्री है वो भी, आप लोगों के लिए धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कि कौन इन्वेस्टर हो सकता है और हमें किससे बात करनी